Welcome to second session of computer networks. Today we'll talk about internet. We'll talk about topologies, especially bus, ring, star, tree, and we'll talk about architecture also. Now, let's understand what actually is internet. इंटरनेट आपका जो शब्द है ये आया है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स से। जब हमारे पास कई सारे नेटवर्क्स हैं उनको जोड़ करके हम एक कॉमन नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो इसको हम इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट अपने आप में बताता है कि ये नेटवर्क्स को जोड़ता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क का नेटवर्क बनाता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स आती हैं। जैसे एक प्रोटोकॉल होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके हेल्प से हम नेटवर्क बनाते हैं और इस तरीके से आईपी के हेल्प से ही जो आपके नेटवर्क्स बने हुए हैं इस तरीके के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम इंटरनेट करता है। यहाँ अगर हम बात करें दुनिया के सभी नेटवर्क आपस में इंटरनेट के मदद से जुड़ते हैं और इसमें कई सारी प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होती हैं, जिसमें कॉमनली जो यूज़ होने वाली प्रोटोकॉल्स हैं टीसीपी और आईपी हैं। इस पूरे प्रोटोकॉल सेट को हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट बोलते हैं। कुछ टर्म्स जो हमें यहाँ पे जानने ज़रूरी होंगे। एक टर्म होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि आप एक मैसेज भेज रहे हैं जो कि सभी के पास एक बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, व्हेन अ मैसेज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू एवरीबडी देन इट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट मैसेज। जैसे आपका रेडियो मैसेज होता है, यह आपका एक साथ कई सारे जगहों पे भेजा जाता है। देयर इज़ सेकेंड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को ही कम्युनिकेट करा रहे हैं। इसको हम यूनिकास्ट कहते हैं। एक टर्म होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? वो मैक्सिमम ट्रैफिक जो आप किसी नेटवर्क के ऊपर ले जा सकते हो उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। एक डिवाइस आता है आपका रिपीटर। रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ जहाँ कम हो जाती है वहाँ पे हम उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और अपने वायर की रेंज बढ़ाने के लिए रिपीटर इस्तेमाल करते हैं। वो पूरे मैसेज को डिकोड करता है और वापस से एनकोड करके भेज देता है। नेटवर्किंग के अंदर आपको एक टर्म आपको बहुत ज़्यादा सुनने को आता होगा, ब्रॉडबैंड। इंटरनेट का कनेक्शन अगर हम लेने जाते हैं तो नॉर्मली हमको ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात की जाती है। ब्रॉडबैंड क्या चीज़ है? एक्चुअल में जो हमारी वॉइस होती है ये 64 kbps के डेटा पे ट्रैफिक पे चल जाती है। ठीक है, 64 kbps का मतलब 64,000 बाइट्स एक सेकेंड में ट्रांसफ़र होती हैं। अगर बिट ट्रांसमिशन इससे ज़्यादा हो तो उसको हम ब्रॉड मीडियम बोलते हैं। अगर इस एक वॉइस चैनल से नीचे का डेटा हो तो उसको हम नैरो मीडियम बोलते हैं। सो आपका इंटरनेट कनेक्शन दो तरीके का हो सकता है, नैरो बैंड या ब्रॉड बैंड। नैरो बैंड पहले यूज़ किया जाता था जिसमें 56 kbps के आपके मॉडेम्स लगते थे कंप्यूटर के अंदर और आपको एक टेलीफोन नंबर डायल करना होता था। फॉर एग्जांपल फॉर MTNL यू हैव टू डायल 172231। इस नंबर को डायल करने के बाद आप रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते थे और उसके बाद MTNL का जो भी आपको पासवर्ड दिया गया होता था उस पासवर्ड से इंटरनेट एक्सेस करते थे। ब्रॉडबैंड के अंदर क्या होता है, हमारे पास किसी भी तरीके से हमको कनेक्शन दिया जाता है। ये कनेक्शन इस नैरो बैंड से ज़्यादा फास्ट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रॉडबैंड। वी हैव मोर देन वन नैरो बैंड चैनल्स टू क्रिएट वन ब्रॉडबैंड। एक टर्म है आपका प्रोटोकॉल। ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए मानना ज़रूरी है। एक टर्म आया अब सबनेट।
Now what actually is subnet? नेटवर्क को अगर हमें छोटा करना है तो उसके लिए हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं जिससे कि हम बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, बड़ा नेटवर्क मतलब मेरे पास एक्चुअल में फिजिकली 50 कंप्यूटर थे। अब उसमें से मेरे 5 कंप्यूटर हैं वो मेरे सेल्स वाले यूज़ करते हैं और 5 कंप्यूटर हैं वो मेरे क्लाइंट्स यूज़ करते हैं। बाकी जो मेरे कंप्यूटर्स हैं वो मेरे ऑपरेशन और फाइनेंस के लोग यूज़ करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाकी 40 कंप्यूटर में कोई भी डेटा हो वो इन 10 कंप्यूटर्स में से एक्सेसिबल हो। सेल्स वालों को भी मैं अलग कर रहा हूँ क्योंकि उनको भी मैं ऑपरेशन का डेटा नहीं एक्सेस करने देना चाहता। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए फिर हमें 2 अलग अलग नेटवर्क बनाने पड़ेंगे ना। 2 अलग अलग नेटवर्क का मतलब 2 सेट ऑफ वायर्स हम यूज़ करेंगे या 2 तरीके से कनेक्शन करेंगे क्या? इनका आपस में कनेक्शन ही नहीं बनेगा। एक्चुअल में इसके लिए हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस के साथ एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम सबनेट बोलते हैं और उस सबनेट के हिसाब से बस केवल एड्रेसेस हमारे इस तरीके के होंगे कि ये आपस में एक दूसरे को जोड़ नहीं पाएंगे। बाकी हम इसको आगे आईपी एड्रेस जब डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिटेल में लेंगे दैट वाई एक्चुअली वी रिक्वायर सबनेट और हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबनेट के हेल्प से हम उस नेटवर्क को तोड़ देंगे ताकि जो हमारे सेल्स या ये जो 10 कंप्यूटर थे जो कि जिसको क्लाइंट और सेल्स वाले लोग यूज़ करते थे वो मेरे बाकी के 40 कंप्यूटर से ना जुड़ें। नेक्स्ट डिवाइस इज कॉल्ड राउटर। राउटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि कुछ नियम कुछ एल्गोरिथम कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए फाइंड आउट करता है कि हमको अगर किसी खास कंप्यूटर से कनेक्ट होना है तो हम किस तरीके से होंगे, यानी हमारे पास कौन कौन से सिस्टम बीच के रास्ते में आएंगे और उसके बाद जा कर के हम डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। नाउ लैन की बात करते हैं। लैन के अंदर हम टोपोलॉजी स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें लैन के मतलब क्योंकि अगर हमारा छोटा नेटवर्क है तो इसको हमको स्टडी कर पाना, इसके कंप्यूटर्स का कनेक्शन समझ पाना ज़्यादा आसान होता है। तो हम लैन से शुरुआत कर रहे हैं। लैन की टोपोलॉजी समझने में हम जस्ट यहाँ ये समझना चाहते हैं कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकली ऑब्जेक्ट्स आपके कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर्स किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। सबसे आसान तरीका है बस टोपोलॉजी। मेरे पास एक कोएक्शियल केबल है और मेरे पास 15-16 कंप्यूटर हैं। मैं उसी कोएक्शियल केबल से सभी कंप्यूटर्स को जोड़ देता हूँ। अगर मैं इस तरीके से जोड़ देता हूँ तो ये जो मेरी पहली कोएक्शियल केबल थी इसको हम बोलते हैं बैकबोन, और जो मेरी बाद की केबल्स हैं जो उसको जोड़ने के काम आ रही हैं ये आपकी कनेक्टिंग लिंक्स हैं। इसके हेल्प से आप बैकबोन से जुड़ गए। बैकबोन से जुड़ने के बाद आप कनेक्ट हो गए हैं मेन नेटवर्क के साथ। अब बस टोपोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो आपके डेटा ट्रांसफ़र होने के लिए एक कॉमन चैनल जिसको हम बैकबोन बोलते हैं वही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब इस बैकबोन के इस्तेमाल होने में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी कभी ज़्यादा लोग एक साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इसमें आपका बार बार जो है एक ही चैनल इस्तेमाल हो रहा है, पैकेट्स कोलाइड करने लग जाते हैं। उस चैनल के ऊपर जब एक साथ 2 पैकेट्स आ गए तो वो कोलाइड कर जाते हैं, दोनों में से कोई नहीं पहुंचता। अदरवाइज़ ये चैनल आपका सबसे अच्छा चैनल होता है। कॉस्ट के हिसाब से सबसे सस्ती टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी होती है। इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से भी बहुत आसान होती है। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज़, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन इज़ योर बैकबोन लाइन, ओके, एंड हियर यू कैन सी दिस वन इज़ अ नोड। अब इस नोड को इस बैकबोन के हेल्प से कनेक्ट किया गया है
और इसके बाद जितनी भी नोड्स हैं ये सभी जाकर के इसी बैकबोन से जुड़ती हैं। ये आपका सर्वर है, सारे कंप्यूटर्स इसी बैकबोन से कनेक्टेड हैं। इसके दोनों एंड्स पे टर्मिनेशंस हैं, दीज आर कॉल्ड टर्मिनेशन। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ बस नेटवर्क। नाउ द सेकेंड वन इज रिंग आर्किटेक्चर। इन रिंग आर्किटेक्चर एक्चुअली हम क्या करते हैं, मेरे पास 2 कंप्यूटर था, तो उन दोनों के बीच में मुझे लगा कि नेटवर्क की ज़रूरत है। मैंने क्या किया, एक केबल ली, पहले के लैन कार्ड से दूसरे के लैन कार्ड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक के बीच में एक लिंक तैयार। कुछ दिन बाद सिचुएशन बदली, मैंने एक और कंप्यूटर ले लिया। अब मैं पहले वाले इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में एक एक और लैन कार्ड लगा करके अगर इनके बीच में सर्कुलर पाथ बना देता हूँ, ए से बी कनेक्टेड हो, बी से सी कनेक्टेड हो और सी से ए कनेक्टेड हो। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इज़ अ रिंग आर्किटेक्चर। ये काउंट अभी धीरे धीरे और बढ़ा, 3 की जगह 4 कंप्यूटर हुए, तो ए से बी कनेक्ट किया, बी से सी कनेक्ट किया, सी से डी कनेक्ट किया, डी से वापस ए कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बट इस आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स बढ़ जाते हैं, तो उस बढ़ी हुई गिनती पे ये काम नहीं कर पाता। 5-6 कंप्यूटर्स तक है तो रिंग आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, उसके बाद नहीं। सबसे ज़्यादा कॉमन स्टार नेटवर्क यूज़ होता है। स्टार नेटवर्क की क्या खास बात होती है कि इसके अंदर एक कंप्यूटर आपका सर्व करता है, बाकी सारे क्लाइंट्स होते हैं। एक डिवाइस होता है जिसके पास सभी के कनेक्शन लिंक्स जा कर के टर्मिनेट होते हैं और वही डिसाइड करता है कि कब कौन किससे बात करेगा। स्टार नेटवर्क की बात करें तो अगर आपके पास सपोज ए बी सी डी ई 5 कंप्यूटर्स हैं, डिवाइस एफ हमने लिया जो कि एक स्विच या हब है। ठीक है, इसमें ए भी एफ से कनेक्टेड है, बी भी एफ से कनेक्टेड है, सी भी एफ से कनेक्टेड है। तो इसमें हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये डिवाइस चलेगा तो मैं कम्युनिकेट कर पाऊँगा या ये वाला डिवाइस नहीं चलेगा तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे आपको केवल डिवाइस एफ को ध्यान में रखना है कि वो चलना चाहिए। डिवाइस एफ चल रहा है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें हमें जितनी भी नोड्स ऐड करनी होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। डिसएडवांटेज ये होता है कि केवल जो आपका स्विच है या हब है ये अगर फेल हो जाता है तो आपका नेटवर्क बंद हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट नेटवर्क इज़ कॉल्ड ट्री नेटवर्क। ट्री टोपोलॉजी के जो नेटवर्क्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, हायरार्की डिफाइन की गई होती है। एक रूट के नीचे 2 उसके क्लाइंट्स हैं, उसके बाद उसके नीचे 2 उसके क्लाइंट्स हैं। इस तरीके से आपकी हायरार्की डिफाइंड होती है। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि आप अपने नेक्स्ट जो होता है उससे तो बड़े आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट अगर आपके जस्ट बाद वाला जो आपके जस्ट अबव जो कंप्यूटर है वो अगर डाउन है तो आपका पूरे नेटवर्क से लिंक टूट जाता है। हियर यू सी a tree network. In tree network, especially this one is one hub, this one is the second hub, this one is the third hub, this one is a backbone link. This architecture is a bus architecture. Then here you have a star, second star and third star. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला स्विच अगर बंद हो जाता है तो आप इस वाले स्विच के किसी भी कंप्यूटर से इधर की तरफ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर ये स्विच बंद हो जाता है तो आप यहाँ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट when one device of this kind is down. Now let's move on to OSI reference model.
OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर आपके पास कुछ पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स होंगी और हर लेयर के अंदर अपना कुछ स्पेसिफिक काम होगा। बेसिकली अगर हम बात करें OSI रेफरेंस मॉडल की तो इसमें 7 लेयर्स होती हैं और इसका काम होता है अलग अलग तरीके के काम को अलग अलग लेयर्स में ब्रेकअप कर देना। Now, there is some task for you. Define unicast and define tree topology. That's all for today.